मेरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। भोपाल हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल था। आज एजुकेशन ख़त्म होती जा रही है और क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं बाय बर्थ पॉलिटिशियन हूं, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो हमारा यूथ पीछे चला जाता है। मेरा नाम मोहसिन अली खान है और मेरी बर्थ प्लेस भोपाल से ही हूँ और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से भी है। मेरे ग्रैंडफादर्स हैदराबाद से आए थे और फिर मेरे फादर की पैदाइश भोपाल से ही है। फिर मेरी पूरी स्टडीज़ भी जो है भोपाल के अंदर हुई कैंपेन स्कूल से। फिर मेरे फादर का जो बिज़नेस था, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत यंग एज में मेरे फादर को मैंने खो दिया। उसके बाद से उस बिज़नेस को मैंने कंटिन्यू किया। अराउंड 14-15 ईयर से मैंने उनका जो बिज़नेस था वो कंटिन्यू किया। उनका बिज़नेस कंस्ट्रक्शन का था और बिल्डरशिप का था। आज मुझे 13-14 साल इस फील्ड के अंदर कंटिन्यूसली हो गए काम करते हुए। उसके बाद कुछ ताल्लुक़ मैं हॉस्पिटलिटी से भी रखता हूँ। एक शिफा हॉस्पिटल के नाम से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन कर रहे हैं उस काम को, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने देखा कि कुछ ज़रूरत थी भोपाल के अंदर की एक अच्छी हॉस्पिटल सर्विसेज एक उस कम्युनिटी को देने के लिए जिस कम्युनिटी में वाकई में ज़रूरत है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो लोग अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर अपनी सर्विसेज को नहीं ले पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक हॉस्पिटल रन करा। वो हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड के अंदर था। उस हॉस्पिटल का नाम शिफा हॉस्पिटल है और कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मैं इन्वॉल्व हूँ। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इन्वॉल्व हूँ। मेरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर मैं साथ में जॉइंट एक्शन कमेटी के थ्रू काम करता हूँ और कई सारे मूवमेंट्स भी हम लोग 3-4 सालों से कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे हैं। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हम ये बात करें कि भोपाल एक राजधानी है मध्य प्रदेश की और भोपाल नवाबों का शहर रहा है। भोपाल हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल था। भोपाल जो है एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, जिसके अंदर बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर से एजुकेशन को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके और बहुत सारे दीगर तालीमों को लेके एक बहुत बड़ा मिसाल था भोपाल। यहाँ पे जो नवाबों की हुकूमत थी, इन नवाबों की हुकूमत की भी अगर हम बात करें, हिस्ट्री को देखें, तो एक बहुत बड़ा एजुकेशन का इनका बैकग्राउंड रहा है हमेशा से। तो पहला तो मुझे ये लगता है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो हमारा एजुकेशन को लेकर डिस्ट्रक्शन हुआ है। आज हम भोपाल के कुछ क्षेत्रों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 8th स्कूल से आगे हमारे पास स्कूल ही नहीं है, जिसे हम माध्यमिक स्कूल कहते हैं, मिडिल स्कूल कहते हैं। तो बच्चे आज 8 तक पढ़ रहे हैं, ना वो 10th स्कूल तक जा पा रहे हैं, ना वो 12th तक जा पा रहे हैं। तो जहाँ मिडिल स्कूल है, मुझे लगता है वहाँ हाई स्कूल होना चाहिए। जहाँ हाई स्कूल है वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर, डॉक्टर रंगनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर हमने देखा है माइनॉरिटीज़ खास तौर से कि माइनॉरिटीज़ ड्रॉप आउट जो है वो 8th क्लास तक है। लेकिन उसके पीछे ये मकसद किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि 8th क्लास तक ड्रॉप आउट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी स्कूल बनाए वो सिर्फ 8th क्लास तक बनाए। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल, तो 8th क्लास तक पढ़ते हैं और फिर वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है हमारे बच्चों की एजुकेशन ख़त्म करने का। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे आज हमारी लिक्वर शॉप, जो कलारियाँ हैं, वो हर मोहल्ले में, हर बस्ती के अंदर हमें अब देखने को मिलती हैं। हम ये तो नहीं मान सकते कि दूसरे ज़िले से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके लोग जो हैं यहाँ की कलारियों को यूज़ करते होंगे। आज एजुकेशन ख़त्म होती जा रही है और क्राइम बढ़ता जा रहा है, और क्राइम के पीछे हमें रीज़न पता करना चाहिए कि हमारी एजुकेशन जितनी कम होती जाएगी उतना क्राइम बढ़ता जाएगा। और क्राइम बढ़ाने का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो इस तरीके के ड्रग्स एडिक्टेड हैं और जो हमारी कलारियाँ हैं, जो इस तरीके से लिक्वर शॉप खुल रही हैं जगह जगह पे, इस वजह से क्राइम रेट हमारा बढ़ता जा रहा है। और क्वालिफ़िकेशन कम होने की वजह से कंटिन्यूसली जो है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट अगर ख़त्म होगा तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो मेरे लिए एजुकेशन फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और तीसरा डेवलपमेंट सेक्टर है। तो ये तीनों चीज़ें ही हमारी तरफ से एक तरीके से ख़त्म होती जा रही हैं। डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं। तो अब भोपाल जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया है। भोपाल हमारी राजधानी थी मध्य प्रदेश, जो ओल्ड भोपाल आज हो गया और एक नया भोपाल हो गया। तो एक पुराने भोपाल को पुराना करते गए और नए भोपाल को नया करते गए। जैसे हमारा RTO था वो पुराने भोपाल में था, हमारा पहले जो कोर्ट था वो पुराने भोपाल के अंदर था, जो बस स्टैंड था वो पुराने भोपाल के अंदर था, पुराना रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन के नाम से मशहूर था। आज हमारा कोर्ट हमसे चला गया, नए भोपाल में चला गया, MP नगर में। नया बस स्टैंड जो है वो ISBT के अंदर चला गया।
भोपाल जंक्शन से आज लोग ट्रैवलिंग ख़त्म कर दी है। लोगों ने जो है सो कॉल्ड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, और आरटीओ जो है आज 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर भोपाल से हो गया, कोकता के ऊपर हो गया। तो हमसे सारे जो बड़े बड़े दफ्तर थे, सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो पुराने भोपाल से नए भोपाल चले गए। एक ज़माने में कमिश्नर सदर मंजिल में बैठा करते थे, नगर निगम कमिश्नर, उनका दौरा हुआ करता था, आते जाते थे। तो हमारा जो नगर निगम का भी काम था वो बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा था, बहुत सारे डेवलपमेंट होते थे। अब जब बड़े अधिकारी हमारे पुराने भोपाल में नहीं आते तो वैसे ही डेवलपमेंट भी होता है। तो पुराने जितने भी हमारे भोपाल के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन इंस्टीट्यूशंस की वजह से बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आया करते थे। अब इनके जाने की वजह से, क्योंकि उनकी नज़र भी यहाँ पे नहीं है, तो वो डेवलपमेंट भी ख़त्म हो गया और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी हमारे इधर से ख़त्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसेज़ जो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी ब्रांच वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन एक डिवीज़न ऑफिस जो है हमारे पुराने भोपाल में रहे, ताकि इन जैसे जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका कम से कम रोटेशन यहाँ पे रहे। पुलिस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम, और यहाँ पे हमारे डीआईजी ऑफिस का यहाँ पे पुराने भोपाल में था, कलेक्ट्रेट के साइड में, वो भी उठा के जो है मिंटो हॉल के सामने लेके चले गए। तो डीआईजी का जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ करता था, वो भी मूवमेंट ख़त्म कर दिया गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कमी रही है भोपाल के अंदर। लीडरशिप खान शाकिर अली से लेके आज 2023 तक की जो लीडरशिप है, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। एजुकेशन को लेके कहीं भी कोई ऐसा मॉडर्न स्कूल नहीं बनाया गया जिसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भोपाल के अंदर ले लें कि एक, जैसे दिल्ली के अंदर आप सरकार की तर्ज के ऊपर अगर हम बात करें कि एक हाई मॉडर्न स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल है, कहीं भी मुझे पूरे भोपाल के अंदर कहीं भी एक स्कूल ऐसा नहीं दिखता जहाँ पे एक आम आदमी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आदमी एक अच्छी तालीम ले सकता हो। ना ही मुझे इन 70 सालों के अंदर मुझे कोई ऐसा कॉलेज यहाँ पे पुराने भोपाल के अंदर नहीं दिखता जहाँ पे हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी, हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उस कॉलेज में जो है तालीम हासिल कर सके। अभी तक यहाँ मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं दिखता जिस इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। तो एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है कि उस ज़माने में उन्होंने जो भी काम किया हो, लेकिन उन्होंने दूरअंदेशी की वजह से एजुकेशन सेक्टर हमारा जो है हमेशा डिप्लीट होता गया। और डेवलपमेंट को हम देखें तो उनका कुछ ऐसा फोरकास्ट था नहीं, जिसकी वजह से आज हमारा डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल रुक गया है। और डेवलपमेंट सेक्टर पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। और आज के ज़माने में जैसा कि हम देखते जा रहे हैं कि एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान के अंदर जो है वो यूथ है, 50% से ऊपर यूथ है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयमेंट तभी आएगा जब डेवलपमेंट आएगा, और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होंगी तभी हम डेवलपमेंट के साथ में एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर सकेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज जो यूथ है वही इस देश का मुस्तकबिल है। हमारा ही रिप्रेजेंटेशन जो है, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो ओलंपिक्स हो, भले वो एजुकेशन हो या XYZ हो, एक यूथ ही हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो हमारा यूथ पीछे चला जाता है। तो हमारे यूथ को मुझे लगता है कि सिर्फ ना मैं ही सिर्फ भोपाल के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे दीगर चीज़ों में वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, पॉलिटिक्स में भी मुझे लगता है कि यूथ को रिप्रेजेंट करना चाहिए इंडिया को, ताकि वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमारा देश जो है कुछ अच्छे स्थान के ऊपर आ सके। देखिए, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एडमायर करता हूँ, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। और मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि उनके पास उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो कि वो चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट चुना, क्योंकि वो उस बात को जानते थे कि आफ्टर मुगल्स, आफ्टर 1857 जो ब्रिटिश एम्पायर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रही, तो उन्होंने कम्युनिटी को देखा और सोसाइटी को देखा कि आज भी देश के अंदर एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत पीछे जाता जा रहा है। तो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस डिपार्टमेंट को चुना, उसके वो मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और उन्होंने बहुत मुख्तलिफ काम किए। तो मैं उनको एडमायर करता हूँ और उस सेक्टर पे आगे काम करना चाहता हूँ। देखिए, मेरी फैमिली मेम्बर से तो कोई भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बाय बर्थ पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि बिगर पॉलिटिक्स से आज दुनिया में रहा नहीं जा सकता। हर डिसीजन के पीछे पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम इलेक्शन में लड़ के पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स बिजनेस में भी होती है,
पॉलिटिक्स अपनी फैमिली में भी होती है, पॉलिटिक्स अपनी लाइफस्टाइल में भी होती है, और हर इंसान मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स करता है। तो पॉलिटिक्स अगर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, अच्छे कॉज के लिए की जाए, तो मुझे लगता है हर इंसान को पॉलिटिक्स करना चाहिए। देखिए, मैं मिशन 2023 के लिए काम कर रहा हूँ और आने वाले 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, और इस विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ख़ास तौर से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो लोगों के बीच में एक परिवर्तन, एक बदलाव और एक युवा चेहरे की डिमांड है, और अच्छे काम करने की लोगों ने ठानी है। तो इस वजह से मैं अब आगे आया हूँ और ज़मीनी स्तर पे मैं 2023 के लिए काम कर रहा हूँ। आगे जनता जो भी चुनेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। देखिए, इलेक्शन लड़ना तो सबका संवैधानिक अधिकार है, और आज़ाद मुल्क में हर इंसान आज़ाद है चुनाव लड़ने के लिए। ये तो जनता चुनेगी कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। तो ये अभी से कहना मुश्किल है कि कौन टफ़ कॉम्पिटिटर है और कौन आसान कॉम्पिटिटर है। मुझे लगता है सबको आज़ाद मुल्क में हक है आज़ादी से चुनाव लड़ने का, और अपने पूरी तरीके से ये दिखाएं कि हम किस तरीके से योग्य कैंडिडेट हैं, जो जिसमें जनता हमको चुने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक कोट है कि दोज हु फॉरगॉट द हिस्ट्री कैन नॉट मेक द हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया गया। सबसे पहले भोपाल के अंदर तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि भोपाल कैसे बना और भोपाल कैसे चला और भोपाल का क्या एक विज़न था। आज भोपाल के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। भोपाल की जितनी भी हमारे हेरिटेजेस हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। भोपाल की आज जितनी भी हिस्ट्रीज़ हैं वो आज ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो पहले तो हमें भोपाल का विज़न पता करना चाहिए कि भोपाल का विज़न क्या है, और यूथ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए भोपाल के लिए काम करने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं यूथ बड़ा दबा कुचला लगता है भोपाल के अंदर, कहीं घुमा हुआ लगता है अंधेरे के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि वो उजागर हो और वो चिराग के सामने आए और वो भोपाल के लिए काम करे।